50 वर्षों तक माकपा और तृणमूल और उसके पहले कांग्रेस ने बंगाल को कंगाल करने का काम किया। और ये केवल सरकार बदलना ही नहीं है, बल्कि राजनीति के अंदर जो संस्कृति समाप्त हो रही थी, ये उस संस्कृति की सुरक्षा के लिए ये चुनाव ये जनता ने जिताया है। घुसपैठियों का घुसना बंद हो गया है और जो घुसपैठिए घुसे भी थे अब वो वापस खदेड़े जाएंगे। राम मंदिर बनाने की बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे भी पूरा करा। अड़ियल और जिद्दी महिला के लिए बंगाल को कुर्बान नहीं किया जा सकता। बंगाल, असम और पांडिचेरी की जीत को लेकर के कैबिनेट मंत्री राजीवर्धन जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे इस पर? पश्चिम बंगाल के सभी वहाँ पे जो मतदाता हैं उनको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के, अमित शाह जी के, नितिन नवीन जी के जो सुशासन है उस पर विश्वास जताया है। ये जीत केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये जनता की भी जीत है। और ये केवल सरकार बदलना ही नहीं है, बल्कि राजनीति के अंदर जो संस्कृति समाप्त हो रही थी, ये उस संस्कृति की सुरक्षा के लिए ये चुनाव ये जनता ने जिताया है। जिस तरह की वहाँ कट की राजनीति हो रही थी, जो हिंसा की राजनीति हो रही थी, वो समाप्त हो गई है। एक भय का जो माहौल बना के रखते थे वो समाप्त हो गया है। मतदाता आज आज़ाद है और मतदाता ने दिखा दिया कि जब वो आज़ाद होता है तो वो मत कहाँ देता है। घुसपैठियों का घुसना बंद हो गया है और जो घुसपैठिए घुसे भी थे अब वो वापस खदेड़े जाएंगे। भारत की सुरक्षा का ये पहला कदम है पश्चिम बंगाल के अंदर जो लिया है। असम की जनता को भी और पुडुचेरी की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने स्टेबल सरकार को चुना है, उन्होंने निर्णायक नेतृत्व को चुना है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हमारी जो नीतियाँ बनती हैं वो पारदर्शी बनती हैं। हमारा जो एक्शन होता है वो अकाउंटेबल होता है और हर चीज़ जनता को, हर व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए हमारा काम होता है। भारत को अगर हमें आगे लेके जाना है तो हर भारतवासी को मजबूत बनाना है। उसमें एक बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल दूर नहीं रह सकता। उसी तरह तमिलनाडु के अंदर भी जो मतदान हुआ है वो बदलाव का मतदान हुआ है। वहाँ जो उस समय के मुख्यमंत्री खुद ही अपनी सीट हार गए। आप समझ सकते हैं कि जनता के का मूड किस तरह था। सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ, उसको लेकर के 1952 में जो सपना देखा था, जिस व्यक्ति ने नींव रखी जनसंघ की और जो सपना देखा कि एक देश के अंदर एक ही ध्वज होगा, एक ही संविधान होगा, और उन्होंने जो सपना देखा, आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने उसे पूरा करा है। तो निश्चित रूप से उनके जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के जो सपने थे, धारा 370 की बात हुई, हमने प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे भी पूरा करा। राम मंदिर बनाने की बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे भी पूरा करा। आज पश्चिम बंगाल को भी जीत कर एक तरह से पश्चिम बंगाल के जो मतदाता हैं उनको आज़ाद करा है, उनको खुशहाली देने का संकल्प लिया है। तो निश्चित रूप से हर तरफ देश के अंदर जो फेक नैरेटिव चलता था वो फेक नैरेटिव खत्म हुआ है। आरजीकर की रेप पीड़िता को भी न्याय मिला क्योंकि उनकी मां चुनाव जीत रही है, रत्ना देवनाथ। बंगाल एक ऐसा राज्य था जहां वो गर्व करते थे महिला सशक्तिकरण का। ऐसे राज्य के अंदर जब आरजीकर के अंदर जो रेप हुआ था वो बंगाल की जनता ने स्वीकार नहीं करा था। उनके मुंह बंद कर दिए गए थे उस समय, मीडिया के अंदर छपना बंद हो गया था। लेकिन हर बंगाली के मन में ये था कि जिस तरह से सशक्तिकरण बंगाल में महिलाओं का होता है, ऐसा बंगाल इस तरह की हरकत और इस तरह की पार्टी जो संरक्षण देती है उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। पुडुचेरी की जो तीनों स्टेट में जो जीत हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पहले जब जनसंघ था तब से उसका सपना था कि अपना सारा देश एकजुट होकर के लोकतंत्र के विकास के लिए काम करे। 50 वर्षों तक माकपा और तृणमूल और उसके पहले कांग्रेस ने बंगाल को कंगाल करने का काम किया। अब उसको खुशहाल करने का काम भाजपा करेगी। और ये प्रभु की कृपा है कि आज पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भारत माता की पताका नहीं फहराई जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को यह खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। देश की जनता का अभिनंदन है। सर, एक सवाल एसआईआर को लेकर के है, कितना इम्पैक्ट है? 91 लाख नाम कटे थे, टीएमसी की हार में सबसे बड़ा कारण क्या वो भी? देखिए, सब कही सुनी बातें हैं। मेन बात यह है कि नाम कटे थे, इसका मतलब ऐसे लोग थे जो वास्तव में पात्र नहीं थे। जो पात्र नहीं थे उनको नहीं रहना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ कितनी मुश्किल से तृणमूल के लोग जीत रहे हैं, और वहां पर जहां भारतीय जनता पार्टी रही नहीं है
तो ये वहाँ की जनता को लग गया कि देश के साथ रहना है तो भाजपा के साथ रहना। नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में गिर गया, उसका भी लाभ मिला। हाँ बिल्कुल, हर चीज का मिला है। वहाँ के लोगों को लग गया कि एक अड़ियल और जिद्दी महिला के लिए बंगाल को कुर्बान नहीं किया जा सकता। टीएमसी कह रही है कि वोटों में हेराफेरी हुई है, इसकी वजह से जीत मिली। सारे कोर्ट खुले हैं, कौन रोक रहा है जाने से? आप जाइए ना कोर्ट के अंदर, अगर गलत हुआ है सामने आ जाएगा। और अब तक जो हो रहे थे चुनाव, वो क्या हो रहे थे, है ना? इसलिए बहुत शुभकामनाएं।